हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू यल अकेडमी। माय नेम इज मनोज राणा। आज हम करने वाले हैं फैक्टोरियल कैलकुलेशन। फैक्टोरियल कैलकुलेशन जनरली बच्चे जो हैं वो जानते हैं किस तरह से की जाती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल वे में फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट करके दे रहा हूँ। यहाँ पर हम जो भी नंबर देंगे हमारे पास जीरो फैक्टोरियल से लेकर उस फैक्टोरियल तक सारे के सारे फैक्टोरियल कैलकुलेट होते हुए आएंगे। प्लस आपको यहाँ पर ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके अंदर ये क्लियरिटी मिलेगी कि हम वहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर जो मर्जी चाहें वो वाला नंबर दे सकते हैं, और जीरो फैक्टोरियल से लेकर उस वाले फैक्टोरियल तक जो भी आपने नंबर दिया है आपको सारे के सारे आउटपुट जो हैं वो वहां पर मिलेंगे। मेन आपको जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है वो मैं आपको यहां पर समझाता हूं। तो शुरू करते हैं। अभी जो मैंने आपको आउटपुट दिखाए हैं, बिल्कुल अगर वैसे ही हमारे को आउटपुट चाहिए तो हमारे को सबसे पहले तो एक इंटीजर चाहिए होगा, और वो इंटीजर हमारे को यूजर देगा, तो हमारे को वो इनपुट में लेना पड़ेगा। यहाँ पर ऑब्वियस है कन्वर्जन क्यों करिए, क्योंकि इनपुट में जो भी स्टेटमेंट आती है वो हमारे पास स्ट्रिंग की तरह आती है। तो इनपुट में हम क्या चाहते हैं, हम एक चाहते हैं नंबर, और इस तरह से हमारे पास नंबर जो है वो इनपुट में एक स्ट्रिंग की तरह आएगा और फिर वो इंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फैक्टोरियल के लिए हमारे को सिर्फ एक बार फॉर लूप जो है वो रन करना पड़ता है, फॉर आई इन रेंज। लेकिन यहाँ पर हमारे को जो है वो दो फॉर लूप जो है वो रन करने पड़ेंगे, और वो भी नेस्टेड। तो एक फॉर आई इन रेंज और एक फॉर जे इन रेंज। इस तरह से हम यहाँ पर दो लूप जो है वो रन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जे लूप जो है वो हमारा मेन फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास आई वाला हमारा लूप है, यानी हमारा ये जो फर्स्ट फोर लूप है, ये क्या करेगा, ये हमारे को सिर्फ एक फैक्टोरियल नहीं देगा, बल्कि ये हमारे को जीरो फैक्टोरियल से लेकर जो भी हम वहां पर नंबर देंगे वहां तक के फैक्टोरियल देगा। और इसीलिए हमारे को वहां पर दो फोर लूप जो है वो रन करने पड़ रहे हैं। अब जो हमारे पास फोर लूप है वो कहाँ से रन करेगा और कहाँ तक रन करेगा उसकी बात करते हैं। ऑब्वियस है, अगर हम वहां पर 5 इनपुट देंगे तो हमारे को 5 तक की रेंज चाहिए। तो हमारे को यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है कि n+1 जो है वो देना पड़ेगा। n+1 देने में हमारे पास जो नंबर है वो, जैसा कि अगर आपको रेंज फंक्शन पता है तो पता होगा कि हम यहाँ पर जो भी नंबर लेते हैं वो कभी भी इंक्लूडेड नंबर नहीं होता। जीरो से शुरू होता है और उससे एक नंबर पहले तक चलता है। अगर हम यहाँ पर 5 लेंगे तो रेंज हमारे को क्या देगी, रेंज हमारे को देगी 0 1 2 3 4। अगर हम 5 ले रहे हैं और हम 5 तक चाहते हैं तो हमारे को यहाँ पर n+1 करना पड़ेगा, और इसी कारण से मैंने यहाँ पर n+1 किया है। दूसरी प्रॉब्लम है, यहाँ पर अगर जीरो आ गया तो जीरो फैक्टोरियल को हम प्रोग्रामिंग से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोग्रामिंग में अगर हम ये कहेंगे कि हाँ प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पर शुरू करने होते हैं हमने, और प्रोडक्ट के हिसाब से वहाँ पर एक के बाद एक के बाद एक नंबर आता है, तो जीरो जैसे ही आएगा वो सारा का सारा प्रोडक्ट हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम जो है इसको ओवरकम करने के लिए हमारे को एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर हमारा आई जो है वो जीरो है, तब हम यहाँ पर उसको प्रोग्रामेटिकली जो है वो वहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना चाहते, बल्कि उसको हम अलग से चाहते हैं कि हमारा फैक्टोरियल जो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फैक्टोरियल, ये हमारे पास जो है ये 1 आ जाए। अब अगर मान लो वो जीरो नहीं है तो क्या हो, तब हम यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट देते हैं, और तब हम यहाँ पर ये वाला फोर लूप जो है वो रन करेंगे और प्रॉपरली हमारा फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर फैक्टोरियल 1 लिखने के बावजूद भी ये हमारे पास आउटपुट में नहीं आया। अगर मान लो हम आउटपुट चाहते हैं तो हमारे को प्रिंट स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी, और उसके अंदर हमारे को यहाँ पर फैक्टोरियल जो है वो इस तरह से लेना होगा। लेकिन क्योंकि हम पहले से ही कह रहे हैं कि यहाँ पर जीरो फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट नहीं हो रहा है, और हम रट्टाफिकेशन वे में ले रहे हैं, तो हमारे को इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर ये जो लाइन है इसको भी हटा सकते हैं, और यहाँ पर ये फैक्टोरियल भी हटा सकते हैं, और हम सीधा सीधा यहाँ पर एक स्ट्रिंग जो है वो ले सकते हैं, जिसके अंदर हम इस तरह से =1 ये दे सकते हैं। तो यहाँ पर जीरो फैक्टोरियल के लिए हमारा प्रोग्राम जो है वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ जीरो फैक्टोरियल के अलावा बाकी सारे नंबर्स जो है वो प्रोग्रामेटिकली जो है वो कैलकुलेट होंगे, जिसके लिए हमारे को यहाँ पर जो रेंज है, रेंज को शुरू करना पड़ेगा 1 से। 1 से क्यों शुरू करना पड़ेगा? क्योंकि ऑब्वियस है जो भी फैक्टोरियल होता है वो फैक्टोरियल 1 से मल्टीप्लाई होकर आगे हमारे को जो भी फैक्टोरियल है वो देगा। जैसे अगर मान लो हम वहां पर 4 फैक्टोरियल ले रहे हैं तो वो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 होगा, और अगर हमने यहाँ पर 1 नहीं दिया तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि रेंज जो है वो 0 से शुरू होती है, और फिर हमारे पास वही प्रॉब्लम आ जाएगी जो हमारी आई लूप में थी। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको 1 जो है वो जरूर लेना है। अब यहाँ पर 1 से शुरू करके जाएंगे कहाँ तक, जाएंगे हम यहाँ पर i+1 तक। कारण फिर से वही, रेंज जो है जो भी हम वहाँ पर सेकंड नंबर देंगे वो नंबर इंक्लूड नहीं करेगी। अगर हम चाहते हैं कि वो वाला नंबर इंक्लूड करें तो हमारे को i+1 जो है वो देना पड़ेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करें, इसके बाद हम फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो फैक्टोरियल जो हमारा होगा वो इनिशियली 1 होना चाहिए।
तो हम यहाँ पर एल्स जब हमारा ब्लॉक शुरू होगा तो पहले से हम यहाँ पर फैक्टोरियल जो है इसकी वैल्यू 1 ले लेंगे। और अब हम यहाँ पर फैक्टोरियल को चेंज करेंगे कैसे, हम यहाँ पर स्टार इक्वल्स जो है वो यूज़ करेंगे और जो भी हमारा जे है उससे मल्टीप्लाई करते करते जो भी हमारा फैक्टोरियल है उसको चेंज करते चले जाएंगे। आउटपुट जो है मैं आपको अभी के लिए सिर्फ यहाँ पर जो भी हमारा लूप है उस लूप के बाहर जाकर एल्स स्टेटमेंट में यहाँ पर प्रिंट लेकर दिखा देता हूँ कि हमारा जो फैक्टोरियल है वो क्या आएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर आउटपुट हम किस तरह से यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर सेव करते हैं और रन करते हैं। वो हमसे एक नंबर मांग रहा है, हम 5 दे देते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल सारे आए हैं। लेकिन ऑब्वियस है ये जो हैं ये हमारे पास इस वाले फॉर्मेट में नहीं आ रहे। इस फॉर्मेट में अगर हम चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या चेंज लेकर आएँ, हमारे को जो भी फैक्टोरियल चाहिए वो फैक्टोरियल हमारा जे है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लेते हैं, ये हमारे लिए जो है वो जे की तरह काम करेगा। यहाँ पर हम ये दे देते हैं, ये दे देते हैं और ये हमारे पास कर्ली ब्रेसेस दे देते हैं। अब हम यहाँ पर फॉर्मेट कमांड लेते हैं। फॉर्मेट कमांड के अंदर जो सेकंड ब्रैकेट है सेकंड फैक्टोरियल से हमारी फिल होनी है और जो फर्स्ट है वो हमारी जे से फिल होनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये क्लोज करते हैं और ये हमारा प्रोग्राम रेडी है। ये आपको वही आउटपुट देगा जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो सेव करते हैं, रन करते हैं और अब यहाँ पर हम कोई भी एक नंबर जो है वो विंडो में दे देते हैं। मान लो हमने 10 दिया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास वो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अप टू 10 फैक्टोरियल जो है वो पूरा प्रॉपरली कैलकुलेट करके आपको देगा और जो वो कैलकुलेट कर रहा है वो आपको लेफ्ट में बता भी रहा है कि वो क्या है। तो बस बच्चे इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको मेथड जो है वो पसंद आया हो। इन केस आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।